ये बात एक छोटे से गांव रामनगर की है। गांव के ठीक बाहर एक बरगद के घने पेड़ के नीचे एक पुरानी सी मिठाई की दुकान थी। मंगलू दुकान का मालिक अजीब सा आदमी था और वह कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसकी दुकान सिर्फ रात को खुलती थी और सुबह होने के पहले बंद हो जाती थी। अरे कहाँ जा रहे हो लल्लन भाई? बड़ी तेजी में जा रहे हो, रुको जरा। अरे भैया, हम तो मंगलू की दुकान पर जात रहन मिठाई लिए। अरे लल्लन भाई, कोई खुशखबरी है क्या? किस बात के लिए मिठाई लेने जा रहे हो? हमें भी बताओ, आजकल बहुत मिठाई खा रहे हो। अरे ऐसे कोई बात नहीं है भाई। पता नहीं उसकी मिठाई में ऐसा क्या है कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन होता है। अब मन अपने आप ही उसकी मिठाई की ओर खिंचता चला जाता है। उसकी मिठाइयों खुशबू तो मेरे घर तक आती है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता उसकी मिठाई खाने से। पता नहीं मिठाइयों में क्या डालता है वो। उसकी मिठाइयों को छोड़कर और कुछ खाने का मन ही नहीं करता मेरा तो। मन तो करता है पूरा दिन उसी की मिठाई खाता रहूं, और ख़ासकर उसके रसगुल्ले तो अलग ही है। अरे हाँ लल्लन भाई, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इतना मिठाई ना खाया करो यार, नहीं तो नुकसान कर जाएगी तुमको मिठाई। लल्लन बिरजू की बात नहीं मानता है। मंगलू की दुकान पर मिठाई खाने के लिए जाता है। मंगलू की मिठाई का स्वाद इतना लाजवाब था कि गांव वाले उसकी अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज कर देते थे। उसके गुलाब जामुन इतने रसीले, रसगुल्ले इतने मुलायम और इमरतियाँ इतनी कुरकुरी होती थी कि जो एक बार खाता था वो बस उसका दीवाना हो जाता था। खासकर उसके सफ़ेद रसगुल्ले, जिनकी महक दूर दूर तक फैलती थी, सभी को अपनी ओर खींच लेती थी। रात होते ही गांव के लोग उसकी दुकान पर लालटेन लेकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। बूढ़े जवान सब उसकी मिठाई खरीदने के लिए लाइन में लगते थे। उन्हें पता था कि मंगलू सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिठाई देता है जो चुपचाप खड़े रहते हैं और कोई सवाल नहीं करते। इसी तरह गांव में जो भी उसकी मिठाई खा लेता था वो बिना मन के भी उसकी दुकान की ओर खींचा चला जाता था। गांव की हवा में सिर्फ मंगलू की मिठाई की खुशबू ही बह रही थी। अरे मंगलू भाई, 4 रसगुल्ले जरा देना। मंगलू बिना बोले उस आदमी को 4 रसगुल्ले दे देता है। भाई मुझे भी 2 गुलाब जामुन देना, बड़ा नाम सुना है तुम्हारी दुकान का। वाह भाई वाह, क्या गुलाब जामुन बनाते हो भाई तुम। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत गुलाब जामुन खाए हैं, लेकिन इस तरह का गुलाब जामुन तो आज पहली बार खाया है। इतना मुलायम गुलाब जामुन। अच्छा भाई एक बात बताओ, सुना है तुम सिर्फ रात में दुकान अपनी खोलते हो, तुम दिन में दुकान क्यों नहीं खोलते? अगर तुम दिन में खोलो तो हम सब गाँव वाले तुम्हारी मिठाई दिन में भी लेने आएंगे, तुम्हारी तो और कमाई होगी। उस आदमी की बात सुनकर मंगलू को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है, मिठाई लेना है तो लो, मुझे भी पता है कि मुझे दुकान कब खोलनी है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे जब कहोगे मैं तब दुकान खोलूँगा। तुम्हें क्या मतलब? मिठाई खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से। मंगलू की बात सुनकर वो आदमी डर जाता है और चुपचाप गुलाब जामुन खाकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसी तरह गांव वालों को मंगलू की मिठाई की लत पड़ जाती है। वो मिठाई छोड़ और कुछ भी खाना पसंद नहीं करते थे। आ गए मिठाई खाकर, सारे पैसे तो उड़ा दिए होंगे मिठाई में। मिठाई छोड़ कुछ याद ही नहीं रहता है, दिन भर बस मिठाई खाओ और कोई काम मत करना। लाओ मुझे पैसे दो, मुझे घर का कुछ सामान लाना है। तुमको क्या है? तुमको तो केवल मिठाई खाने से मतलब है और कुछ तो तुम्हें मतलब नहीं है घर से। बस दिन भर मिठाई खाओ जाकर। पता नहीं वो अपनी मिठाई में क्या मिलाता है तो तुम उसकी मिठाई खाए बिना रह ही नहीं पाते हो। ये तो शराब से भी ज़्यादा नल्लत वाली मिठाई है। तुमसे मतलब हम चाहे जो खाई, मिठाई की बुराई मेरे सामने मत करना। मिठाई बहुत अच्छी है, तुम क्या जानो मिठाई के बारे में। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैंने सब मिठाई खा ली सबकी। मैं तो मिठाई खाऊंगा, घर का सामान लाने की क्या ज़रूरत है। मैं मिठाई ले आऊँगा रात में, तुम भी खा लेना, तुम भी मिठाई खाना मेरे साथ। मुझे पैसे दो, मुझे मिठाई खानी है। जितने मेरे पास पैसे थे तब ख़त्म हो गए। जल्दी मुझे पैसे दो, नहीं तो अगर रात बीत गई तो उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, निकल जाओ यहाँ से वरना भी बताओ तुमको। दिन भर पैसे उड़ाया करते हो मिठाई में। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो बस, वरना मैं घर बेच दूंगा। मुझे नहीं पता, मैं मिठाई खाए बिना नहीं रह सकता। और मिठाई की बुराई मत करना। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको नहीं मिलने वाले पैसे। जाओ किसी से मांग लो और खा लो जाकर मिठाई। जाओ उसी की दुकान पे काम कर लो जाकर, तुमको मिठाई भी खिला देगा, तुम काम कर लेना। जाओ। कैसी बात कर रही हो? उसकी बुराई मत करना मेरे सामने। जा रहा हूँ मैं, कहीं बाहर से पैसे कमा लाऊंगा मैं, लेकिन मैं उसकी मिठाई तो खा कर रहूँगा। तुम चाहे जितना रोको मुझे। हाँ जाओ जाओ, देखती हूँ कितने पैसे कमाते हो। पता नहीं रमा बहन, मेरे पति को क्या हो गया है, बस दिन भर उस मंगलू की मिठाई खाता रहता है और कुछ भी बनाओ घर में तो खाता ही नहीं है। सारे पैसे उसकी मिठाई खरीद कर उड़ा देता है और कुछ कहो तो लड़ाई करता है। पता नहीं वो मंगलू अपनी मिठाई में क्या मिलाता है कि जो भी उसकी मिठाई खा लेता है वो उसकी मिठाई ही खाता रहता है। हाँ बहन, मेरे पति का भी यही हाल है। उसने जब से मंगलू की मिठाई खाई है तब से पता नहीं वो पागलों की जैसे हरकतें एकदम कर रहा है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करने लगता है।
बार बार चिड़चिड़ाता है और सारे पैसे भी घर के खर्च कर दिए उसी में। अभी फिर गए मिठाई खाने। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। इतना तो कोई शराबी भी शराब नहीं पीता जितना ये लोग मिठाई खाते हैं दिन भर में। ऐसे तो ये लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह कुछ दिन बाद मंगलू की मिठाई खा खाकर गांव के ज़्यादातर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग बीमार होते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे गांव में तो कोई ही नहीं बचेगा, सब मर ही जाएंगी बीमारी से। कल ही जो घरिया है ना, वो मर गया कल। डॉक्टर ने बताया ज़्यादा मिठाई खाने की वजह से उसका शुगर इतना बढ़ गया था, उसकी मौत हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं इन लोग गाँव वालों को कैसी लत लगी है उसकी मिठाई की कि दिन भर उसकी मिठाई खाते हैं। मैंने तो अभी तक उसकी एक बार भी मिठाई नहीं खाई। लेकिन भाई एक बात का ध्यान दिया कि वो मंगलू जो है केवल रात ही में मिठाई की दुकान क्यों खोलता है, दिन में क्यों नहीं खोलता? और उसकी दुकान सुबह सूरज निकलने से पहले ही बंद भी हो जाती है। आमतौर पर तो सब मिठाई वाले दिन ही में खोलते हैं और कभी वो सीधे मुंह से बात भी नहीं करता। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है भाई, कहीं कुछ अलग ही चक्कर तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज रात में हम लोगों को जाकर देखना चाहिए कि रात में वो करता क्या है। फिर वो दोनों रात होते ही मंगलू की दुकान के पास जाते हैं और छुप कर देखते हैं कि मंगलू क्या कर रहा है। वो लोग देखते हैं रात के 12 बजते ही मंगलू एक भयानक भूत बन जाता है और वो लोग मंगलू को देखकर डर जाते हैं। अरे भाई, हम लोगों का शक बिल्कुल ठीक निकला। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। देखो वो भूत बन गया 12 बजते ही। तभी तो मैं कहूँ कितना अजीब आदमी है ये। हाँ भाई, मैंने कहा था ना कुछ तो अजीब बात है और तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। चलो हम लोग जल्दी से मुखिया जी के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं, वही कुछ करेंगे अब। फिर वो दोनों वहाँ से चुपचाप मुखिया के घर चले जाते हैं। अरे तुम लोग इतनी रात में, क्या कोई काम था क्या? अरे मुखिया जी, जो हमारे गांव में वो मंगलू मिठाई की दुकान लगाता है ना, वो एक आदमी नहीं बल्कि एक भूत है, भूत। हम अभी देख कर आ रहे हैं। और जो हमारे गांव में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, उसकी मिठाई खाकर ही बीमार पड़ रहे हैं। वो सिर्फ रात में ही दुकान लगाता है और सुबह सूरज उगने से पहले ही बंद कर देता है। ठीक है, अगर तुम लोगों की बात सच है तो हम जरूर उसको भगाएंगे। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, हम लोग उनके पास चलते हैं। फिर वो लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में भूत आ गया है। वो रोज रात में मिठाई बेचता है और सिर्फ रात में ही दुकान लगाता है और सुबह होने से पहले ही दुकान बंद कर देता है। उसकी मिठाई की लत हमारे सभी गांव वालों को लग गई है। जो भी उसकी मिठाई एक बार खा लेता है वो उसकी मिठाई बार बार खाने जाता है। सबको उसकी मिठाई की लत लग गई है। इसी वजह से हमारे गाँव के ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। अब आप ही कुछ बताइए। हाँ बाबा, पता नहीं वो क्या करता है कि सब गांव वाले उसकी मिठाई की ओर खींचे चले जाते हैं। हाँ बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पता नहीं वो अपनी मिठाई में क्या मिलाता है, सब लोग उसकी मिठाई खाते हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए, हमें उस भूत से बचाइए। बेटा तुम चिंता मत करो, अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि उस भूत को तुम्हारे गांव से कैसे भगाएं। तुम चिंता मत करो। फिर बाबा ध्यान लगाकर भूत को भगाने का उपाय उन लोगों को बताते हैं। बेटा उस भूत को भगाने का एक ही उपाय है। उस भूत की जान उसके रसगुल्लों में और उसकी दुकान में बसती है। अगर तुम उसके रसगुल्ले या फिर उसकी दुकान जला दो तो उस भूत को शांति मिल जाएगी और तुम गांव वालों को भी उस भूत से छुटकारा मिल जाएगा। वो तुम सब गांव वालों को मारना चाहता है। धन्यवाद बाबा, हम सब जाएंगे, उसकी दुकान जलाएंगे और अपने गांव को उस भूत से छुटकारा दिलाएंगे। देखो रामू, मैं और लल्लू उसकी दुकान पर जा रहे हैं रसगुल्ले खाने के लिए। हम लोग उसका ध्यान भटकाएंगे और तभी तुम मौका देखकर पीछे से आकर उसकी दुकान में आग लगा देना। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। फिर वो लोग उसकी दुकान पर जाते हैं। भैया 20 रसगुल्ले देना मुझे, रसगुल्ले एकदम ताजी होने चाहिए। 20 रसगुल्ले? वाह, अभी रुको बना कर देता हूँ। अभी रसगुल्ले तैयार नहीं है, सारे रसगुल्ले बिक गए हैं। तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम लोगों के लिए रसगुल्ले बना कर देता हूँ। फिर मुखिया के कहने पर वो भूत रसगुल्ले बनाने में व्यस्त हो जाता है और उतनी ही देर में रामू पीछे से आकर उसकी दुकान में आग लगा देता है और उसकी दुकान जलने लगती है। दुकान में आग लगते ही वो भूत अपने असली रूप में आ जाता है और गाँव वालों से कहता है, अरे ये क्या किया, मेरी दुकान में आग लगा दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अभी रुको, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोगों ने मेरी दुकान में आग लगाई है। मैं भूत हूँ, भूत। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अरे तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम गांव वालों को मारना चला था। चल अब तो यहाँ से निकल, हमें बाबा ने बताया है तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे पूरे रसगुल्ले जल चुके हैं और तेरी दुकान भी जलने वाली है। फिर दुकान जलते ही वो भूत और उसकी दुकान वहाँ से गायब हो जाती है और सभी गांव वालों को भूत से छुटकारा मिल जाता है और जो भी गांव वाले बीमार हुए थे वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। मंगलू तो चला गया, लेकिन आज भी उसकी मिठाई की खुशबू पूरे गांव में आती है।